अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका ट्यूटर दानिश आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल 5 स्टार ट्यूटर में। वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ कंटिन्यू है और आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 13। आज के इस लेक्चर में हम लिंक को देखेंगे कि हम किसी भी टेक्स्ट पर लिंक कैसे लगा सकते हैं। बेसिकली लिंक ये होता है कि कोई टेक्स्ट हमने लिखा और उसके पीछे हमने लिंक लगा दिया। बिलफर्ज मैं लिखता हूँ गूगल और गूगल के पीछे गूगल का पाथ दे देता हूँ, गूगल का लिंक दे देता हूँ। तो जो ही हम गूगल पे क्लिक करेंगे तो हम गूगल के पेज पे मूव कर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं लिंक। अब लिंक का जो टैग है वो ए होता है, ठीक है। ए के टैग से ये स्टार्ट होता है और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। अब ए के अंदर हमारे पास हाइपर रेफरेंस होता है, एच रेफ इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हम यहाँ पर इसका पाथ देते हैं। जैसे जहाँ पर भी हमको मूव करना हो ना तो उसका हम पाथ दे देते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट आता है जो टेक्स्ट हम शो करवाना चाहते हैं। बिलफर्ज गूगल का पाथ दे रहे हैं तो हम गूगल का टेक्स्ट लिख देंगे या लिख देंगे मूव ऑन गूगल, ठीक है। अब जो पाथ होता है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। पहले बात कर लेते हैं इंटरनल की। इंटरनल पाथ बेसिकली वो पाथ है जो आपने का अपनी ही वेबसाइट का कोई भी लिंक है। बिलफर्ज हमारी एक वेबसाइट है, उस पर 5 पेज लगे हुए हैं, ठीक है। हमने किसी भी पेज पे मूव करना है ना, अपनी ही वेबसाइट के किसी भी पेज पे मूव करना है तो उसको हम बोल देते हैं इंटरनल पाथ, ठीक है। बिलफर्ज अगर कोई ऐसा लिंक है जो हमारी वेबसाइट से आउटसाइड है, यानी बाहर कोई और लिंक है, जैसे हमने गूगल पे मूव करना है तो गूगल हमारी वेबसाइट तो नहीं है ना, किसी और की वेबसाइट है। फाइवर हो गया, फेसबुक हो गया, अपवर्क हो गया, कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट यानी किसी और वेबसाइट का लिंक हम देंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल पाथ, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अपने सब लाइन पर और वहाँ देखते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ तक ये मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है, वीक 13 में, यानी एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम एक्सटर्नल लिंक को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक्स्ट ले देता हूँ, H3 की हेडिंग दे लेता हूँ और लिखता हूँ मूव ऑन गूगल, मूव ऑन गूगल, ठीक है। मूव ऑन गूगल लिखने के बाद नीचे में इसका जो लिंक है वो लगाते हैं आप, ठीक है। मैं ए लिखता हूँ, ठीक है, और हाइपर रेफरेंस एच रेफ इज इक्वल टू और डबल कोटेशन के अंदर। अब यहाँ पर मैंने क्या देना है, यूआरएल, कोई भी यूआरएल हो सकता है, वो भी हम देखते हैं। और टेक्स्ट हमारा होगा गूगल, यानी गूगल पे हम क्लिक करें तो हम गूगल पे मूव कर जाएंगे और इस टैग को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करके अगर यहाँ पर आकर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब जो ही मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ ना तो देखें कोई भी पाथ इसको नहीं मिला, ठीक है, कोई भी पाथ इसको नहीं मिला। बेसिकली देखें, जब ये हम इसको कोई भी यहाँ पर नहीं ना देते, ठीक है, कोई भी टैग नहीं ना देते, ठीक है, तो ये इस गूगल को ढूंढता है जहाँ पर हमारा फोल्डर है। देखें ये WDD का फोल्डर है ना, यहाँ पर ये ढूंढेगा, कोई गूगल का पेज तो नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ इसको नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए ये इसका जो पाथ है वो जो गलत हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ URL की जगह गूगल का पाथ देता हूँ। तो यहाँ आता हूँ मैं, तो यहाँ पर न्यू टैब में आकर मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद आई थिंक हमारा इंटरनेट नहीं लगा हुआ, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इंटरनेट को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा गूगल खुल गया। तो मैं इस जो है ना ये पाथ, इसको यहाँ से मैं कंट्रोल C करके कॉपी कर लेता हूँ और अपने सब लाइन पर आकर URL की जगह मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बेसिकली जो हमने उधर से कॉपी किया था यही हमारा लिंक था, यही हमारी पाथ थी। और ये याद रहे ये कोई सी और की वेबसाइट है। देखिए ये हमारा एक पेज है लेक्चर 13 के नाम से, ये समझ लें कि ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये इस वेबसाइट से हम किसी और वेबसाइट पे मूव कर रहे हैं ना, गूगल और वेबसाइट है ना, तो इसलिए इस ये कौन सा लिंक है, एक्सटर्नल लिंक। अब मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल S करता हूँ। अच्छा, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। सॉरी मैंने आई थिंक इसको सेव नहीं किया था, तो फाइल पे आके इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखें हम गूगल पे देखें, जो ही मैं इस पे माउस लाता हूँ ना तो ये हैंड बन जाता है और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हम गूगल पर मूव कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पर हम एक और टैग लगा लेते हैं। इसी पूरे को हम कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल C करके और नीचे आकर मैं कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूव ऑन फाइवर और यहाँ पर गूगल की जगह मैं लिख लेता हूँ फाइवर। अब जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर गूगल के पाथ को हमने चेंज कर देना है फाइवर के पाथ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने URL लिखना था ना, तो पहले हमने गूगल का लिखा था, अब हम क्या लिखते हैं, फाइवर का। तो यहाँ पर हम फाइवर की वेबसाइट को खोल लेते हैं। तो इसके ये जो पाथ है ना, इसके पाथ को हम कंट्रोल C करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आगे इस
URL की जगह Ctrl+V कर देते हैं और Ctrl+S कर देते हैं, ठीक है। अब आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये गूगल पे जब मैं मूव का क्लिक कर रहा हूँ तो हम गूगल पे मूव कर रहे हैं। बैक पर आकर मैं फाइवर पे मूव करता हूँ तो ये हम फाइवर पे मूव कर रहे हैं। बट अगर आप इसकी डेकोरेशन को देखें तो ये बहुत बुरी लग रही है। फाइवर के नीचे जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा है वो तो बेहतर आपको लग रहा होगा, बट अगर गूगल की लाइन देखें तो वो बहुत अच्छी नहीं लग रही। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को रिमूव करते हैं। तो अब रिमूव कैसे करना है, मैं इस गूगल को नीचे ले आता हूँ और इस टैग को भी नीचे ले आता हूँ। आपको पता है डेकोरेशन किससे होती है, स्टाइल से, CSS से होती है, और CSS के लिए स्टाइल लगता है। स्टाइल के अंदर आकर मैंने लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर मैंने क्या कह देना है, नन, यानी इसकी डेकोरेशन ना करो आप, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो जो ही मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखें लाइन ख़त्म हो गई है। अब हम इसके कलर को चेंज करना है, कलर को भी चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले हम चेंज करते रहे हैं, कलर लेकर, और इसके आगे हम इसको बोल देते हैं रेड। जब यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें गूगल पर हम क्लिक करते हैं तो ये हम उधर मूव कर रहे हैं और इसकी डेकोरेशन भी अब प्यारी हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम। अब देखें इसका भी इसी तरह आप स्टाइल देकर डेकोरेशन मूव कर सकते हैं, बट अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आपको जस्ट समझाना मकसद था जो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आगे क्या हम करते हैं, अब हम इंटरनल लिंक को देखते हैं। बेसिकली इंटरनल लिंक क्या होता है, हमारी अपनी ही वेबसाइट का कोई पेज, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 3 पेज बना लिए हैं, ठीक है। 3 पेज बना लिए हैं। पेज नंबर 1 कुछ इस तरह का है जिसमें लिखा हुआ है होम पेज, पेज 2 में न्यूज़ पेज और पेज 3 में वेदर पेज, ठीक है। बेसिकली बाद में हम इसको डिज़ाइन करना भी सीखेंगे, पूरे पेजों को डिज़ाइन करेंगे, उनको लिंक करेंगे, बट यहाँ पर जस्ट आपको समझाना है कि लिंक क्या होता है, ठीक है। और इंटरनल देखें, ये हमारी वेबसाइट के पेज हैं, ठीक है, यानी अपने ही पेज हैं, और ये पेज ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये 3, ठीक है। तो इसलिए इनको इंटरनल लिंक बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह हमने लगाना है, एक टैग हाइपर रेफरेंस के अंदर अब क्या लिखना है, पेज 1 को Ctrl+C करके यहाँ करना है, ठीक है। ये पेज 1 खुला हुआ था ना, इसके हमने पाथ को क्या किया, कॉपी किया यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पेज 1। अब यहाँ पर मैं डेकोरेशन आपको नहीं समझा रहा क्योंकि आपको समझ आ गई है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, और 3 हमारे पास पेज हैं तो मैं 3 पेजों को यहाँ पर, अब पहला पेज जो था वो होम पेज था, या सिर्फ होम कह देते हैं, ठीक है, पेज हम नहीं लिखते। दूसरा पेज था जो था वो न्यूज़ पेज है, और तीसरा जो पेज है वो वेदर पेज है, ठीक है, वेदर। अब इन तीनों लिंक को क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं। पेज 2 की जगह हम क्या करते हैं, 2 का लिंक लिख लेते हैं यहाँ पर, Ctrl+V, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम पेज 3 लिख लेते हैं, ठीक है, Ctrl+S करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें एक ही लाइन पर आ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनको ब्रेक भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हेडिंग्स लगा लेते हैं ताकि थोड़ा प्यारा लगे। तो मैं यहाँ पर हेडिंग 1 लेता हूँ और लिखता हूँ मूव ऑन होम पेज। यहाँ पर आता हूँ दूसरे में और यहाँ पर लगता हूँ मूव ऑन। अब देखें हमने हेडिंग लगाई है तो खुद ब खुद वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर लिख लेते हैं मूव ऑन न्यूज़ पेज। देन थर्ड नंबर पर हम क्या लिख लेते हैं, मूव ऑन वेदर पेज, वेदर पेज। तो इसको Ctrl+S कर लेता हूँ मैं, ठीक है, सेव कर लिया। यहाँ पर आ गया, अब इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ठीक है। यहाँ पर ये दो जो लिंक थे वो क्या थे, हमारे एक्सटर्नल, अब हमारे इंटरनल लिंक आ रहे। जो मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ ना तो ये देखें होम पेज आ रहा है। बैक पे आके जब मैं न्यूज़ पेज पे करता हूँ तो पेज 2 न्यूज़ पेज, और जब मैं वेदर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें वेदर पेज। अब अगली एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, अब देखें जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये देखें न्यू टैब में ओपन नहीं हो रहा। इन सब को मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर देखें जब मैं यहाँ पर गूगल पे क्लिक करता हूँ ना तो ये इसी टैब में ओपन हो रहा होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह पेज हो, यानी यहाँ पर ऐसे एक न्यू टैब खुले और ये पेज गूगल का पेज उसमें ओपन हो। तो मैंने क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आते हैं तो आपने क्या चीज़ करनी होती है, यहाँ पर इसके अंदर आपने लिखना होता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आपने देना होता है इसको टारगेट, ठीक है। टारगेट के अंदर आप 2 चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे बहुत सारी होती हैं बट यहाँ हम सिर्फ 2 करेंगे। सेल्फ, एक होती है सेल्फ, ठीक है,
सेल्फ को हम नहीं देखेंगे, हम देखते हैं ब्लैंक। ठीक है, सेल्फ अगर आप लिखेंगे ना तो वो क्या होगा, उसी पेज पे मूव होगी। हमने क्या लिखना है, ब्लैंक। तो जो ही मैं ब्लैंक करूँगा ना, ब्लैंक का मतलब ये है कि वो, इसको कंट्रोल एस करते हैं तो देखें जो ही मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ ना तो ये न्यू वेबसाइट में न्यू टैब में ओपन हो रहा है। अगेन देखें, जो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ न्यू टैब बनी और उसमें ओपन होगा ये पेज उसी तरह है। तो अगर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, देखिए अगर हम सेल्फ लिखें या ना लिखें तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो सेल्फ ही होता है ना, यानी उसी पेज पे खुलता है ना। तो अब इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखिए जब मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो अब आई थिंक इसको हमने सेव नहीं किया। तो बेसिकली आपने क्या करना है, सेल्फ यानी उसी पेज पे खुले, और अगर ब्लैंक कर देते हैं तो ब्लैंक यानी नेक्स्ट पेज पे जाके आपका खुलेगा। ठीक है, तो मैं ब्लैंक ही इसको रखता हूँ। तो ये था आज का लिंक। तो इसी तरह आप इमेज का भी लगा सकते हैं। इमेज का भी मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, एक इमेज लगाई है। ठीक है, इमेज मैंने लगा ली है यहाँ पर, इमेज, इसके अंदर मैंने हाइपर रेफरेंस वो इसका सोर्स दे दिया। अब इमेज पे मैंने टैग लगाना है। बिलफर्ज यहाँ पर गूगल की इमेज लगी हुई है। ठीक है, मैं बिलफर्ज जज कर लेता हूँ कि गूगल की इमेज लगी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसी तरह आपने क्या करना है, हाइपर रेफरेंस करना है। हाइपर रेफरेंस दे के यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, गूगल का यूआरएल लिख लेता हूँ, जो भी आप यूआरएल लिखें। और इस जो क्लोजिंग टैग है ना, इसको मैं यहाँ कट करके इस इमेज के बाद कर दूंगा। अब क्या करूँगा, अब जब मैं इसको सेव करूँगा, अभी मैंने इमेज तो लगाई नहीं हुई है, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्राउज़र पे एक इमेज शो हो जाएगी गूगल की, जो भी आपने इमेज लगाई होगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आप क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो इमेज पर भी बिल्कुल ऐसे ही टेक्स्ट लगाया जाता है जैसे किसी टेक्स्ट पर। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर मैंने होम लिखा था। ठीक है, यहाँ पर होम की जगह आप क्या करेंगे, इमेज लगा देंगे, बस सिंपल ऐसे ही है। ठीक है, जैसे ये होम लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर आकर इसको नीचे करके होम की जगह क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, आप इमेज लगा देंगे। ठीक है, तो आपका जो यूआरएल है, जो लिंक है, वो इमेज पर हो जाएगा। जो ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप मूव कर जाएंगे किसी वेबसाइट पर या किसी लिंक पर। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो काइंडली आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।